करनाल हम हमारी पार्टी की तरफ से जो रामलीला मैदान में रैली हो रही है, मोड़ चोर गद्दी छोड़, उसके संदर्भ में हमने यहाँ करनाल में अपने सीनियर नेतागण, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट और जितने भी तमाम नेतागण हैं, सीनियर और जूनियर, सबसे मीटिंग की है और उनको प्रेरणा कि किस तरीके के साथ देश को संविधान को खत्म करने के लिए डिक्टेटरशिप काम कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया सबसे मुढ़ली व्यवस्था है, जिसके जरिए लोग अपने हाव भाव प्रकट करते हैं कौन सरकार होनी चाहिए, कौन नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले समय में राहुल गांधी जी ने आपको डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके के साथ एक एक लड़की को, विदेशी लड़की की भी 22-22 वोट सोनीपत में बनी हुई है। इसी तरीके से कर्नाटका की बात हुई, महाराष्ट्र की बात हुई, कैसे मतलब लोगों की भावना को लूटा जा रहा है। तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसका शुरू से एक मतलब रहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र प्रक्रिया बाहर रहे, चाहे अंग्रेजों के साथ लड़ाई की बात कर लो, उसके बाद की बात कर लो, और आज जो संविधान बना हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, उसके जो अधिकार खत्म करे जा रहे हैं, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो ये जो रैली है, इसके लिए मैंने जानकारी अपने कार्यकर्ता को दी है। बस हमारे AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और LOP राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में ये रैली वहाँ हो रही कह रही है कि वोट चोर तो हुए नहीं, वोट चोर तो किए हैं, पब्लिक ने किया है। देखिए, उनको उनका बीजेपी का जी मतलब हम बीजेपी से पूछते नहीं, हम तो इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे ना, जो एक ब्राजील मॉडल की 22 वोट बनी हुई है, वो कैसे बन गई और कौन उसकी वोट डाल के, जो एक नेता की, बीजेपी नेता की, एक नहीं हजारों में एग्जाम्पल है कि वो जो वोटें हैं, एक एक आदमी की 15-15, 20-20 वोटें, एक घर में 100-100 वोट, एक कमरे में 200-200 वोट, वो कैसे बन गई? कौन है वो लोग? एक आदमी की 4-4 वोटें। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिसको पूछना इलेक्शन कमीशन को, वो तो कानून लेके आए कि उसको कोई पूछ ही नहीं सकता, कोई सजा ही नहीं हो सकती। और उसकी अपॉइंटमेंट भी इन्होंने चीफ जस्टिस को उस कमेटी से बाहर निकालकर होम मिनिस्टर को डाल दिया। 3 आदमी की कमेटी होती है, LOP, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें ये आप कैसे लोकतंत्र की प्रक्रिया को बाहर रखो? इसके साथ अगर बात करें तो आपकी जो एक सिद्धू जोड़ा है, मैडम सिद्धू, लगातार आप पार्टी के लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, सीधे सीधे 500 करोड़ रुपए के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो चाहते हैं कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए या CM चेहरा बनाया जाए। देखो, ये तो लोगों ने बनाना है, लोग जिस भाव में होंगे, हर कोई, हम नहीं बनाएगा दूसरी पार्टी आपको बना देगी। यदि ये तो लोगों पे डिपेंड है ना भाई। तो वो पहले तो उन्होंने ये बयान दिया, मैंने सोचा कि मेरे से बात हुई, बोले ये गलती से हो गया, ऐसा नहीं है। ट्वीट भी किया कि ये ऐसा मैंने नहीं कहा, ये गलत पेश किया गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर दे दिया, फिर पार्टी ने एक्शन ले लिया है, AICC ने। और ये जब किसी आदमी को कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती तो ये बयानबाजी संभावित है होनी। तो कांग्रेस ने तो उनको PCC प्रेसिडेंट भी बनाया था और मंत्री भी बनाया, सब कुछ बनाया है। लेकिन इसके बाद समय में जब लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जो लोकप्रिय नेता होता है तो लोग अपने आप, पार्टियां भी उसको ले लेती हैं और पार्टी उसको आगे भी करती है। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड है। रंधावा साहब पे आरोप, कई तरह के आरोप उन्होंने लगातार लगाने शुरू कर दिए। हमारा एक काम है, जिस पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, हमारी पार्टी के नेतागण उनको नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे वो लोग।